जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ ना बोलते हुए आज का टॉपिक ले रहा हूँ। आज के टॉपिक में कुछ सवाल है, वो सवाल आपके सामने रखूँगा और उसके बाद ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको भी इस सवाल जो भी आपके मन में है, जो भी लोग हैं, वो सवाल के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों पहला सवाल, आदिवासियों में ऐसे सिस्टम क्यों है कि मामा के लड़के के साथ हम शादी कर सकते हैं लेकिन अन्य गोत्र है जो हमारे सरनेम जैसा है उनके साथ क्यों नहीं। बहुत सारी ईमेल है, कुछ बच्चों की ईमेल है। अगर उन्होंने मेरे पिछले वीडियो पूरे देखे होते तो शायद उनको ये सवाल नहीं गिरता। लेकिन बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको सवाल आता है कि ऐसी प्रणाली क्यों रखी गई कि अपनी मामा की लड़की के साथ शादी हो सकती है लेकिन बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं। जो अपने यहाँ के आते हैं, भाई बहन में आते हैं, उनके साथ शादी करने की सिस्टम क्यों नहीं है। या मैं एक कहूँगा कि मैं 5 सगा कहूँ, दूसरे 5 सगा के भी हैं, दूसरे सरनेम वाले, उनके साथ क्यों नहीं। तो ये सिस्टम क्यों लाया गया, इसके भी तह तक हम जाएंगे। और दोस्तों इसके लिए आपको ये वीडियो फुल देखना पड़ेगा, क्यों किस लिए, इन सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। खासकर मैं बात करूँगा गोंडियन कल्चर की, और बाकी कल्चर भी थोड़े बहुत गोंडियन कल्चर जैसे ही है, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकता है। दोस्तों जब ये निर्माण हुआ, कोई सिस्टम बनता है, कोई सिस्टम बनाता है आदमी, तो वो बहुत सोच विचार समझ के बनाता है। बाकी ऐसे भी समुदाय देखे हमने कि सरनेम चेंज हो गया तो किसी के साथ भी आप शादी कर सकते हो, लेकिन इसके विरुद्ध ट्राइबल कल्चर में हमें नजर करेंगे भीमाल पेन की। भीमाल पेन थाना नागपुर के पारशिवनी में है, लेकिन उनकी अगर कथा कहानी देखी जाए तो जब एक राजा को लड़का नहीं था, उनके 2 लड़कियां थी और उनको वर चाहिए, तो पहला हक उसने खुद के बहन के घर को दिया और खुद बहन के घर में गया और अपने लड़की के लिए उसके लड़के का हाथ मांगा। समझ रहे आप? इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम पहले से शुरू है, हमने बीच में कुछ नहीं किया है। फिर दूसरी एक सिस्टम आती है कि गोंडियनों में जो गोत्र पद्धति है, गोत्र पद्धति सम विषम सम विषम सम विषम, 1 3 5 7 9 और 11 ये विषम हो गए, 2 4 6 8 10 और 12 ये सम हो गए। अभी ये सम की लाइन अगर हम अलग अलग लगाए तो ये सम और विषम में नहीं कर सकते। सम लोग सम में और विषम लोग विषम में नहीं कर सकते। उनको अगर सोयरिक बनानी है, उनको अगर व्यवहार बनाना है, तो एक सम और एक विषम की शादी हो सकती है। यह भी रूल हमने बहुत सारे वीडियो में देखा। क्यों? अभी इस सवाल पे आते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा बनाया गया। कुपार लिंगो सिर्फ लिंगो थे और उन्होंने कोई अपनेम रचा, इतना तो मुझे और छोटे बच्चों को भी पता है। लेकिन इसके बजाय कुपार लिंगो एक खोज करता था, एक वैज्ञानिक थे, सृष्टि को समझ लिया था उन्होंने। इसलिए कोई कहता है, किसी गैजेट में लिखा होता है अंग्रेजों के, कि कुपार लिंगो प्राणियों पक्षियों की भाषा जानते थे। हो सकता है वो उनके आर्त आवाज, जो पक्षी क्रोध में रहे तो कैसे चिल्लाता है, स्नेह रहे तो कैसे चिल्लाता है, कौन सा प्राणी कैसे रिएक्ट करता है, शायद ये आवाज़ें वो पहचानते थे। और इसके लिए कुपार लिंगो को ये भी ज्ञान था कि जिस क्षेत्र में जो धातु ज़्यादा प्रमाण में जमीन में है, ज़्यादा प्रमाण में जो धातु उस क्षेत्र में है, वो पेड़ों के मूल के जरिए वो पेड़ों में भी नजर आता है, पेड़ों को खाने वाले बकरी के ब्लड में भी नजर आता है, और ऐसे करके वो उस क्षेत्र में रहने वाले इंसान के ब्लड में भी नजर आता है। इसका मतलब ये है कि वो क्षेत्र में रहने वाले ब्लड में उस धातु का अंश ज़्यादा है। जिस अलग क्षेत्र में रहने वाले इंसान के शरीर में वो उस धातु का अंश ज़्यादा है जो धातु उनके जमीन में मिलता है। और सिर्फ कुपार लिंगो ने यह देखा कि कौन से धातु के संलग्न होने से रिएक्शन नहीं होती और मजबूत धागा बनता है, और यही बात की और ये आवंटित किए गए सम विषम गोत्र, ये सिर्फ बेबुनियादी नहीं है, बुनियादी है। ये आवंटित किए गए तब समझ लिया गया कि यह धातु इसके साथ मैच होगा तो आने वाली पीढ़ी जो जन्म लेगी वो मजबूत और सशक्त होगी, माइंड से स्ट्रांग होगी, और इसके लिए यह सिस्टम बनाया गया। दोस्तों आप कहेंगे कि सर आपने अभी तक धातु का नाम नहीं बताया। दोस्तों देखिए, रेफरेंस होता है तो मैं बात करता हूँ, लेकिन आज गोंड समाज महासभा का एक पेज मेरे पास आया है, मैं
आशा करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो किताब भी मेरे पास होगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उस किताब का एक पेज मेरे पास है, उस पेज पे धातुओं के नाम लिखे हैं, उस प्रकार मैं आपको बताऊंगा कौन से सगाओं का नाम किस धातु से जुड़ा है। स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, आदिवासी एवं उनके देवताओं का धातु एवं निसर्ग के संबंध। आप ऊपर देख पा रहे हैं गौड़ समाज महासभा मध्य प्रदेश, ये उनके मैगजीन से लिया गया एक पेज है। एक देव की बात करेंगे, ताराल गोंगो यानी पारा, साराल गोंगो यानी सीसा, मराल गोंगो यानी मकर। अभी 3 देव शुरू हो रहे, एक देव 2 देव हो गया। जुगल गोंगो रेडियम है, मुलाल गोंगो कैल्शियम है, सुकाल गोंगो जस्त है। अभी 4 सगाओं की बात करेंगे, माल गोंगो फास्फोरस, काल गोंगो गंधक, पाल गोंगो हीरा और आहाल गोंगो सोडियम है। 5 सगाओं की बात करेंगे, महागोंगो यानी लोखंड, रेका गोंगो यानी रांगा, एरा गोंगो यानी एल्युमिनियम, दोंदाल गोंगो यानी पोटेशियम, अदाल गोंगो यानी सिलिकॉन। 6 सगाओं की बात करेंगे, महे ओदाल गोंगो यानी यूरेनियम, अपाय ओदाल गोंगो यानी प्लूटोनियम, टोपाय अदाल गोंगो यानी टीन, मंडे ओदाल गोंगो यानी मेलिक्लेनम, कोइंदा ओदाल गोंगो यानी कैलिफोर्नियम, धनबाय ओदाल गोंगो यानी निकेल। 7 सगाओं की बात, धनबाय गोंगो यानी ब्रोमीन, पेंदो गोंगो यानी तांबा, राय गोंगो यानी करब, चिलराज गोंगो यानी क्रोमियम, मटा गोंगो यानी सोना, भुइया गोंगो यानी चांदी, नारियम सुर गोंगो यानी मैग्नील। 8 देव शाखा का कोलासुर की मैं हमेशा बात करता हूँ, कोलासुर गोंगो यानी पृथ्वी, हीरा ज्योति गोंगो यानी अग्नि, मायको सुंगाल गोंगो यानी वायु, तूर पोडेल गोंगो यानी पानी, लाल गोंगो यानी आकाश। ये सगाओं के जो 8-9 देव के शाखा है उनके भी यहाँ पे दिए गए हैं। इस बात से ये नज़र आता है कि कुपारलिंगों ने कोयापुनेम की रचना की, लेकिन उस कोयापुनेम की रचना करते वक्त ये भी ध्यान रखा कि इस कोयापुनेम के मार्ग में जो भी आएगा उसकी जनरेशन कैसी होगी, उस जनरेशन को मजबूत बनाना है तो हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, हजारों साल पहले की बात होते हुए भी कुपारलिंगों ने इन सारी बातों का ध्यान रखा, इसलिए कोयतुर समाज में सगे संबंधी को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अगर मेरी बहन को किसी गोत्र में देना चाहूँगा तो मैं सम वाले देना चाहूँगा, क्योंकि मैं विषम हूँ। तो पहले मेरा गोत्र विषम में है, मेरा बच्चा भी आएगा, तो बहन मेरी सम गोत्र में है, तो उसके साथ जो विवाह है मेरे बच्चे का हो सकता है। इसलिए मामा के लड़की से शादी की जाती है, और बाकी जो गोत्र है जैसे समसम विषम विषम, इनको भाई बहन माना जाता है। बहुत ही वैज्ञानिक तत्वों के अनुसार यह बनाया गया। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, समझाओ कि यह एक सिद्ध परंपरा है और यह परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक तो नहीं टूटी, ब्रेक नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग हैं जो ब्रेक कर रहे हैं इसको। इसका अर्थ जानिए और इसके अनुसार चलिए। मैं तो ये कहूँगा, मेरा और बाकी लोगों का भी दावा है कि अगर आप इस सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो शायद हो सकता है जो आने वाली बीमारियां है उसके लिए आपकी आने वाली जनरेशन थोड़ी सी मजबूत पैदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।